Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video I'll learn about correct use of verb. Students, ये पेपर के अंदर ना 5 नंबर के MCQs के अंदर आते होते हैं. नॉर्मली पहला पार्ट होता है बोर्ड की क्लासेस में. ओके, लेट्स स्टार्ट. अगर ये वाले वर्ड आ जाए डेली, ऑलवेज, ऑफन, एवरी डे, तो आपने समझ, या इस जैसा कोई भी वर्ड आ जाए तो आपने समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इस तो प्रेजेंट डेफिनेट से क्या होगा, अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन से. प्लूरल नाउन का मतलब एक से ज़्यादा पर्सनस का नेम आ जाए, या किसी एनिमल्स का नेम एक से ज़्यादा हो, या बर्ड्स का एक से ज़्यादा आ जाए, तो वो क्या होते हैं, प्लूरल नाउन. तो इनसे अगर शुरू हो रहा है तो आपने क्या लगानी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ओनली फर्स्ट फॉर्म. और अगर इनसे शुरू हो रहा है ही, शी, इट या सिंगल नाउन से, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ई एस के इजाफा करना है. हेल्पिंग वर्ड कोई भी नहीं आएगा. हेल्पिंग वर्ड कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, आर, विल, शैल, वो कोई भी नहीं आएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स को आपने बहुत अच्छी तरह फोकस करना है. मैंने एमसीक्यूज की फॉर्म में लिखे हुए हैं. शी डैश टू द मार्केट एवरी डे, ये पेपर में आपको आ गया फॉर एग्जाम्पल. एंड वे लफ्ज़ क्या आ गया, एवरी डे आ गया. इनमें से वर्ड आ गया तो आपने समझ जाना ये कौन सा बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, अब आप उसके बाद आपने देखना है कि सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है. स्टार्ट किससे हो रहा है, शी से हो रहा है. तो शी से शुरू हो तो क्या करना है जी, हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है. अच्छा जी, फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा, ये हाल ही फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है. ये फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस या ई एस. तो इसका मतलब है कि कौन सा आ जाएगा, ये वाला आंसर. वी ऑफन डैश अ लेटर, क्या वर्ड आ गया, ऑफन आ गया. तो इससे पता चल गया कि ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अब हमने देखना है कि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, वी से स्टार्ट हो रहा है. वी से स्टार्ट हो तो क्या करना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म बस. तो फर्स्ट फॉर्म जी किधर है, राइट, क्योंकि इसके साथ ऐसे यस लगा हुआ है, इसके आई एन जी लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, राइट. ठीक है, ओके. अगर मैंने कहा था ये वाले वर्ड आ जाएंगे, अगर ये वर्ड ना आए तो फिर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कभी नहीं भी वो वर्ड्स ये देता तो फिर कैसे पता चलेगा. स्टूडेंट, आपने बहुत ध्यान के फोकस करके देखना है कि जो सेंटेंस उसने दिया हुआ है क्या वो किसी की हैबिट को, आदत को तो नहीं शो कर रहा, किसी के रूटीन के काम को तो नहीं शो कर रहा, या कोई फैक्ट को तो नहीं शो कर रहा. फैक्ट यानी कि होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो होकर ही रहना है, जो पत्थर पे लकीर काम हो, जिसको कोई चेंज ना कर सकता हो, उसे कहते हैं, वो वाले सेंटेंस को कहते हैं फैक्ट. अगर ये वाले वर्ड नहीं आए तो जो हैबिट शो हो रही है, या रूटीन का काम शो हो रहा है, या फैक्ट शो हो रहा है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. तो वही ऊपर वाला रोल लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, दे डैश फुटबॉल इन द पार्क, तो यानी कि वो पार्क में फुटबॉल खेलने का क्या होता है, रूटीन का काम है उसका. तो ये सेंटेंस किसको शो कर रहा है, वो वाले वर्ड तो नहीं आए, रूटीन के काम को शो कर रहे हैं. तब हमने देखना सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, दे से हो रहा है. तो ऊपर देखो, दे के साथ क्या लगानी थी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म. तो दे के साथ क्या आ जाएगा, प्ले. ठीक है, दे से शुरू हो रहा है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म, एस सी आई एस या आई एन जी वगैरह नहीं आएगा. तो क्या आ जाएगा, प्ले. द सन डैश इन द ईस्ट, ठीक है, सूरज मशरिक से निकलता है. अब देखो ये क्या है, फैक्ट है. अब इसको कोई चेंज तो नहीं कर सकता, अब ईस्ट की बजाय वेस्ट निकला है, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो ये क्या, फैक्ट है. तो फैक्ट में भी वही रोल अप्लाई होना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का. अब सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, द सन. द सन क्या आ गई है, सिंगल नाउन. तो सिंगल नाउन के साथ क्या लगानी है, ऑन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. द सन आ गया तो एस के साथ फर्स्ट फॉर्म, जी ये आ गई फर्स्ट फॉर्म, राइस. तो राइस के साथ क्या आ जाएगा, एस का इजाफा हुआ है. ये इसके साथ ऐसे ही इसका इजाफा नहीं हुआ, ये आई एन जी हो गया, ये अकेला आ जाएगा. लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ याद रख लो कि आई एन जी वाली फॉर्म ना वैसे ही एक काट दिया करो, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं ना कोई लगा हुआ डैश से पहले, इज, एम, आर, वॉज, विल, शैल वगैरह, तो आई एन जी वाली फॉर्म नहीं आती. आई एन जी वाली फॉर्म या थर्ड फॉर्म हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, ये याद रखें आपने. ओके, अब नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं. अगर सेंटेंस में ये वाले लफ्ज़ आ जाए, लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस, अगो, या कुछ स्पेसिफिक टाइम आ जाए, मतलब अगर ये वाले वर्ड नहीं आइए, कोई स्पेसिफिक टाइम आ जाए, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या कोई ईयर आ जाए, तो फिर भी आपने समझ जाना है वो सेंटेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का. ठीक है, ये किसका लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल है. तो उसमें आपने क्या लगानी होती है, पास्ट इंडेफिनिट में आपने सेकंड फॉर्म लगानी होती है. ठीक है, आई डैश अ फोन लास्ट मंथ, क्या आ गया, लास्ट वर्ड आ गया. तो आपको पता चल जाए ये पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म. जी सेकंड फॉर्म किधर है जी, बॉट. ठीक है, वी डैश टू लाहौर ऑन फ्राइडे. ठीक है, अगर हाल ही आता ना वी डैश टू लाहौर, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता था, मे बी वो रूटीन का काम हो, लेकिन
वो रूटीन का काम नहीं है, बस वो बताया जा रहा है कि पास्ट के अंदर सिर्फ फ्राइडे वाले दिन लाहौर गया है। अगर ऑन फ्राइडे ना आता तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी बन सकता था, लेकिन ऑन फ्राइडे से पता चला स्पेसिफिक टाइम आ गया, या कोई डे या मंथ या मॉर्निंग इवनिंग वगैरह आ जाए तो वो कौन सा बन जाएगा, या ईयर आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ऑन फ्राइडे से क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो हमने कौन सी फार्म लगानी है, सेकंड, तो क्या आ जाएगा, वेंट ही डैश इन 1985। ये क्या आ गया, ईयर से पता चल गया कि ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो क्या सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, रिटायर। ठीक है, रिटायरिंग मैंने बता दिया क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि शुरू में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आईएनजी वाली फॉर्म तो वैसे ही आपने नहीं देखनी, या थर्ड फॉर्म का भी यही रूल है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। आगे छोटे छोटे स्टूडेंट रूल है। नेक्स्ट टेंस, अगर नेक्स्ट या टू मोडो आ जाए तो समझ जाना ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, वहाँ पर हम विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो वी डैश टू यूरोप नेक्स्ट ईयर, क्या वर्ड आ गया, नेक्स्ट आ गया, तो समझ जाओ कि ये कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, वी से हो रहा है। मैंने स्टूडेंट आपको कहा था आई और वी से शुरू हो तो शैल, बाकी सब के साथ विल। लेकिन अगर ऑप्शन में आई वी आया हुआ है पर नीचे शैल ऑप्शन ही नहीं है, देन आप क्या कर सकते हो, विल भी लगा सकते हो। जैसे ये देखो, हमें पता चल गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, नीचे ट्रैवल्स ये तो नहीं आना, विल शैल वाला कोई ना कोई आना है, तो विल ट्रैवल, तो जी आई और वी के साथ तो विल लगता ही नहीं, वो तो शैल लगता है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो देन आप वो लगा सकते हो, लेकिन अगर दोनों ही हों तो देन आपने ये रूल को फॉलो करके करना है। अदरवाइज अगर दोनों होंगे आप फिर अपनी मर्जी से कर दोगे तो वो गलत हो जाएंगे। दे डैश हर फ्रेंड नेक्स्ट वीक, क्या आ गया, नेक्स्ट वर्ड आ गया, तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी है। जी दे आ गया, जी दे के साथ शैल नहीं लगता होता, क्योंकि यहाँ पे अब विल भी आ गया, शैल भी आ गया हुआ है। अब हमें रूल को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। जी आई वी के साथ शैल आई वी तो नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा, विल विजिट। लेकिन स्टूडेंट आपने वो वर्ड जो मैं ऊपर बता रहा हूँ उनको अच्छी तरह याद रखना है। ओके नेक्स्ट, अगर सेंटेंस में नाउ, प्रेजेंट, एट दिस टाइम, टूडे, दीज फोर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीनिंग आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, स्टिल, एट द मोमेंट, करंटली, एट द टाइम, यानी टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ये वाले वर्ड आ जाएंगे तो आपने समझ जाना ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है। तो उसके साथ हमने इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर ये वाले वर्ड नहीं आए तो ये टेंस शो करता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम बोल रहे हैं ना उस टाइम काम हो रहा होता है। तो फिर आपने समझ जाना ये क्या, अगर ये वाले वर्ड आ गए तो आपने इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म लगानी है। आई के साथ एम, ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ इज़, वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ आर लगाना है। ही इज़ डैश ए लेटर नाउ, क्या आ गया, नाउ आ गया, तो क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन सेंटेंस क्या इज़ है, इज़ उसने पहले ही लगाया हुआ है, हमने जस्ट क्या लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगानी है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यू डैश म्यूजिक एट प्रेजेंट आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन गया, तो क्या लगानी है, इज़ एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म। जी इज़ आईएनजी आया हुआ इधर भी, आर आईएनजी वाला फोर्थ फॉर्म इधर भी आई हुई है। तो अब देखना है कि ये सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, तो यू के साथ ऊपर देखो रूल देखो, यू के साथ इज़ नहीं लगता, यू के साथ क्या लगता है, आर लर्निंग। स्टूडेंट वैसे भी ना की पॉइंट आपको बता दूं, एमसीक्यूज़ के अंदर जो ये जो शुरू में प्रोनाउन होते हैं ना, या नाउन शुरू में जो आते हैं सब्जेक्ट, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये हमारी आधी ऑप्शन कट करते हैं कि किन के साथ क्या लगता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ जैसे इज़ नहीं लगता था, हमें वैसे ही ऑप्शन कट होगी कि यू के साथ तो इज़ लगता ही नहीं, तो यू के साथ भी क्या आ जाएगी, आर। लेकिन लास्ट जो मेरी वीडियो होगी ना, इस करेक्ट यूज ऑफ लास्ट वाला पार्ट, उसको आपने ज़्यादा अच्छी तरह देखना है। ओके थैंक यू।